Assalamualaikum and welcome to another lecture on basic macroeconomics। आज हमारा 8th लेक्चर है बेसिक मैक्रोइकोनॉमिक्स में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और इसका हम टू सेक्टर मॉडल आज स्टडी करेंगे। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो कंसेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इससे हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि एक मैक्रो इकॉनमी कैसे फंक्शन करती है, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से वो अमल शुरू हो जाता है, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एक डायमेंशन है। इसके साथ साथ जो आप नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं उनका ओरिजिन भी हम कह सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के जो ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं या इसमें जो हम डिफरेंट सेक्टर्स फिर इंक्लूड करते हैं तो उनके साथ उसका उनका ताल्लुक भी बनता है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जो एक ट्रांसैक्शन होती है यानी कि खरीदो फरोख्त का जो अमल होता है उसके दो डायमेंशंस होते हैं, दो पहलू उसके होते हैं। एक है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो प्रोडक्ट किसी और के पास था, अब वो आपको मिल गया तो इसलिए वो एक्सचेंज हो गया। और हम ये कह सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट फ्लो या फिर रियल फ्लो भी हम इसे कहते हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। ये जो टर्म्स हैं ये आपसे पूछी जाती है डिफरेंट एग्जाम्स में, तो इसको हम रियल फ्लो भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट फ्लो भी कहते हैं। तो प्रोडक्ट फ्लो, रियल फ्लो इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब देखिए गुड्स एंड सर्विसेज तब हासिल होंगी जब हम मनी पे करेंगे, तो ये दूसरी डायमेंशन है ट्रांसैक्शन की। एक साइड तो है गुड एंड सर्विस का, दूसरा क्या है, दूसरा है मनी का डायमेंशन, फाइनेंसेस का डायमेंशन। तो मनी फ्लो होगी कंज्यूमर से या कस्टमर से, जो प्रोड्यूसर होगा या जो सेलर होगा उस तक वो पहुंचेगी। तो इसलिए मनी भी फ्लो होती है जिसको हम कहते हैं मनी फ्लो, इसको हम मनी फ्लो कहेंगे या फिर हम इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं, नॉमिनल फ्लो भी हम इसे कहते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पहले याद रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के कॉन्सेप्ट्स को जो डिस्कस करते हैं हम डिफरेंट सेक्टर्स इंक्लूड करते हैं। पहले हम 2 सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, फिर हम 3 को इंक्लूड करते हैं और फिर हम 4 को इंक्लूड करते हैं। जब हम 2 सेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं तो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर इसमें इंक्लूड होगा और हमारा बिजनेस सेक्टर इसमें इंक्लूड होगा, तो 2 सेक्टर्स बन गए। जब 3 सेक्टर्स इंक्लूड करने हो तो पहले एक तो ये 2 सेक्टर्स आ गए और दूसरा फिर गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा, राइट। तो हो गए 3 सेक्टर्स। तो जब 4 सेक्टर्स हमने डिस्कस करने हो तो फिर और एक सेक्टर आ जाएगा जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं या फॉरेन सेक्टर कहते हैं। तो चूंकि आज हमने 2 सेक्टर मॉडल पे फोकस करना है क्योंकि ये एलिमेंट्री है, सबसे बेसिक है, तो इसलिए पहले हमने यही स्टडी करना होता है। तो आज हम 2 सेक्टर मॉडल में जाहिर सी बात है हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को इंक्लूड करेंगे, इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो देखते हैं कि 2 सेक्टर मॉडल जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का हमें क्या बताता है। लेट्स मूव अहेड। तो हम पहले बनाएंगे, ये है एक चार्ट के जरिए से हम जाहिर सी बात है इनको दिखाते हैं। तो ये हमारा है हाउस होल्ड सेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक, ये बनेगा बिजनेस सेक्टर। तो हम अस्यूम करते हैं कि पूरी इकॉनमी जो है इन वहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा बिजनेस सेक्टर। तो बाकी गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर वगैरह हम इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। हाँ, बाद में हम देखेंगे 2 सेक्टर मॉडल में हम कैपिटल मार्केट को इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो हम इंक्लूड करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। अब देखिए बुनियादी चीज़ जो सीखते हैं हम वो क्या है, हम ये सीखते हैं कि भाई जो बिजनेस सेक्टर है या प्रोडक्टिव सेक्टर जो है वहाँ से क्या बनते हैं, वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे। और वो गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे हाउस होल्ड सेक्टर में क्योंकि ये इनको कंज्यूम करेंगे। तो हाउस होल्ड सेक्टर खरीद रहा है जो गुड्स एंड सर्विसेज है फ्रॉम बिजनेस सेक्टर,
और अपनी जो डिमांड्स है, वो अपनी जो वांट्स है वो सेटिस्फाई करते हैं इसके ज़रिए से। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। अब दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि दो डायमेंशंस होते हैं हर ट्रांजैक्शन के। गुड्स एंड सर्विसेज तो हाउस होल्ड सेक्टर को तब मिलेंगी जब ये उनके लिए पेमेंट करेंगे, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये एक्सपेंडिचर करते हैं जिसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर बनता है रेवेन्यू किन के लिए, जो हमारा बिजनेस सेक्टर होता है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हुई फ्रॉम बिजनेस सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, और जो पैसा है वो फ्लो हो गया फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द बिजनेस सेक्टर। ठीक है। और ये जो जिस जिस स्पेस में जिस जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज और मनी का एक्सचेंज होता है एक दूसरे के लिए, उसको हम कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट मार्केट। सो इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मार्केट। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट मार्केट। तो यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए, अब आते हैं हम जो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर का दूसरा रिलेशनशिप है। जो बिजनेस सेक्टर है इसको बनाने हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जाहिर सी बात है, लेकिन इसको ज़रूरत लगेंगे वो करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं किनके पास, ये हाउस होल्ड सेक्टर के पास होते हैं। तो ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या हम इनको कहते हैं फैक्टर सर्विसेज। ओके, तो ये प्रोवाइड करते हैं, ये किनको, ये प्रोवाइड करते हैं ये बिजनेस सेक्टर को। तो हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज कहाँ इमर्ज होती है, हाउस होल्ड सेक्टर में, और किन को फिर ये को इनको कौन यूज करता है, वो बिजनेस सेक्टर इनको यूटिलाइज करता है। और बिजनेस सेक्टर को जाहिर सी बात है मुफ्त में ये सर्विसेज तो नहीं मिलेंगी, इसलिए बिजनेस सेक्टर क्या करता है, बिजनेस सेक्टर पेमेंट करता है इसके लिए। तो बिजनेस सेक्टर पेमेंट करता है, और जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट्स। ओके, और वो पेमेंट कहाँ जाती है, वो पेमेंट जाती है हाउस होल्ड सेक्टर में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा एक मार्केट इमर्ज हो गया, जहां पे ट्रांसैक्शन हुई, खरीदो फिरोख्त हुई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की या फैक्टर सर्विसेज की, और इस मार्केट को हम कहते हैं फैक्टर मार्केट। इसको हम फैक्टर मार्केट कहेंगे। तो अब अगर आप ध्यान देंगे कि हमारे दो लूप्स बन गए, एक है अंदर वाला सर्किट, ओके, और दूसरा है बाहर वाला सर्किट। और अंदर वाले सर्किट को अगर हम एक बार और इस पे थोड़ा फोकस करेंगे, तो आप देख सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से निकल के कहाँ को जाती है, ये जाती है हाउस होल्ड सेक्टर में, और वहां से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहाँ को जाते हैं, वो निकलते हैं और जाते हैं कहाँ पे, तो वो बिजनेस सेक्टर में चले जाते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो। तो यहाँ पे जो सर्कुलर फ्लो आप देख रहे हैं वो है गुड्स एंड सर्विसेज का और फैक्टर सर्विसेज का या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, राइट। तो इसलिए ये हमारा है रियल फ्लो। रियल फ्लो हम इसको कहेंगे, या इसको हम प्रोडक्ट फ्लो भी कहेंगे, प्रोडक्ट फ्लो भी हम इसे कह सकते हैं। ऑन द कंट्री अगर आप देखेंगे, ऑन द कंट्री यहाँ से मनी निकलता है हाउस होल्ड सेक्टर से, और कहाँ चला जाता है, वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के सूरत में चला जाता है बिजनेस सेक्टर में, और वहाँ से ये आगे बढ़ के फैक्टर पेमेंट की सूरत में वापस कहाँ पे आ जाता है, तो वापस आ जाता है हाउस होल्ड सेक्टर में। तो दूसरा हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और ये जो साइकिल है ये यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे फैक्टर पेमेंट है, और ये जो फ्लो है इसको हम इसलिए कहते हैं मनी फ्लो हम इसको कहेंगे, या नॉमिनल फ्लो हम इसे कह सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि दो फ्लोज साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। एक जो है हमारे लिए अभी ये एक क्लॉकवाइज हो रहा है, एक अंदर वाला क्लॉकवाइज हो रहा है, वो जो हमारा रियल फ्लो है, और जो बाहर वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, जो मनी फ्लो हमारा है या जो नॉमिनल फ्लो हमारा है। तो इसलिए हम इसको जो है फ्लोज इनको हम कहते हैं। तो इसलिए इस चीज को हम सर्कुलर फ्लो कहते हैं। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब जरा सा अगर आप फोकस करेंगे
फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड सेक्टर पे पहले फोकस कीजिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर का काम है कंजप्शन ऑफ, तो ये कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। और फिर इसका और क्या काम है? ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। और क्या काम है? ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और क्या काम है? ये फैक्टर पेमेंट हासिल करता है। तो ये याद रहना चाहिए। इसी की तरह अगर आप बिजनेस सेक्टर पे पे नजर डालेंगे तो ये प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, ये प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस। देन इसको रेवेन्यू हासिल होता है, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है हाउस होल्ड सेक्टर का, वो इनके लिए रेवेन्यू बनता है। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये फैक्टर सर्विसेज जो है वो यूटिलाइज करते हैं और ये फैक्टर पेमेंट्स जो है वो करते हैं टूवर्ड्स द हाउस होल्ड सेक्टर। तो इस तरह इंपॉर्टेंट फंक्शंस इनकी जो है वो हमें याद रहनी चाहिए। अब प्रोडक्ट मार्केट की फंक्शन क्या है? प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को जो है उनकी सेल होती है, उनकी खरीदो फरोख्त होती है, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हमारा है या जो मनी हमारा यहाँ पे है। और फैक्टर मार्केट जो अब यहाँ पे है, इसकी फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज की खरीदो फरोख्त होती हैं हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के दरमियान, और फैक्टर पेमेंट इसी के जरिए से फिर हाउस होल्ड सेक्टर को हासिल यानी कि होती है। तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट्स जो है अच्छे से समझे होंगे। अब हम कुछ और चीज़ें हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है विद रिगार्ड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। तो मैं यहाँ पे अब जो है ये हाउस होल्ड सेक्टर है ये बनाऊंगा, ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये बिजनेस सेक्टर है यहाँ पे। तो अभी हम बस एक ही अब फिलहाल फ्लो बनाएंगे, फाइनेंशियल फ्लो। तो ये यहाँ पे तो फाइनेंशियल फ्लो हमने बनाया, मनी फ्लो हमने बनाया। पैसा निकला कहाँ से? हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर तरफ आ गया, बिजनेस सेक्टर से ये वापस आ गया कहाँ? हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ ये आ गया। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो जो है वो कुछ अमाउंट, फॉर एग्जांपल ये इनकम इसको मिल गई, इसको यहाँ पे इनकम एज जो है इनकम, इसको फैक्टर पेमेंट जो मिलती है वो इसके लिए इनकम बन गई। अब सपोजिंग इसको 100 रुपीज़ यहाँ पे मिल गए, ठीक है। तो सपोजिंग कि ये 20 रुपया जो है 100 में से ये 20 रुपीज़ अपने पास रखते हैं और फिर जो 80 रुपीज़ है वो कंजप्शन में लगा देते हैं। यानी कि ये 20 रुपया जो है ये इनके पास रह गया और ये 80 रुपीज़ जो है ये इस फ्लो में आ गए। तो अब क्या हो गया कि ये 100 रुपीज़ यहाँ पे फ्लो में चल रहे थे, लेकिन यहाँ से अब ये 80 रुपीज़ ही आएगा और आगे भी ये 80 रुपीज़ ही बनेगा। तो इसलिए हमें ये पता चलता है कि अगर आप किसी जगह पे पैसा रोकेंगे सर्कुलर फ्लो से, तो फिर जो हमारा सर्कुलर फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी तरह बिजनेस सेक्टर भी अगर कुछ पैसा अपने पास रखेगा, ओके, बिजनेस सेक्टर अगर कुछ पैसा अपने पास रखेगा तो वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इनको यहाँ पे 80 रुपीज़ मिलते हैं, इन्होंने 20 रुपीज़ अपने पास रखे, तो फिर यहाँ पे तो 60 रुपीज़ ही फ्लो हो जाएंगे इस सर्कुलर फ्लो में। तो ये पता चल गया कि भाई अगर आप कुछ अमाउंट रोक रहे हैं, अगर आप कुछ अमाउंट रोक रहे हैं तो दैट मीन्स कि हमारा सर्कुलर फ्लो का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट हम रोकेंगे जिसकी वजह से सर्कुलर फ्लो का जो उसकी क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, इसको हम कहते हैं विड्रॉल्स, इनको हम विड्रॉल्स कहते हैं या लीकेजेस हम इनको कहते हैं। ओके, तो W&L में यहाँ पे लिखता हूँ इनके लिए, तो इनको हम विड्रॉल्स या लीकेजेस कहते हैं। तो ये है कंसेप्ट ऑफ विड्रॉल्स एंड लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो। इसी तरह फॉर एग्जांपल अब हम नया केस लेते हैं यहाँ पे कि भाई 100 रुपीज़ तो आ गए थे सर्कुलर फ्लो में, जो इनकम है फैक्टर इनकम है वो उनको मिल रही थी हाउस होल्ड सेक्टर को, लेकिन इनके पास जो थे वरासती तौर पर यानी कि इनको लिगेसी मिली थी, उसमें से इन्होंने एडिशनल 20 रुपीज़ खर्च किया। अभी अपने पास नहीं रख रहे हैं बल्कि अपने पास जो था उसमें से ही खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 + 20 जो है वो फ्लो हो जाएगा।
तो हमारा सर्कुलर फ्लो 120 बन जाएगा 100 के बजाय। तो यहाँ पे अब हाउस होल्ड सेक्टर अपने से पैसा डाल रहा है सर्कुलर फ्लो में। इसी तरह अगर बिजनेस सेक्टर के पास कुछ फॉर एग्जांपल पुराना कुछ पैसा हो और ये जो है सर्कुलर फ्लो में डालेगा जिस तरह हाउस होल्ड सेक्टर ने किया, तो उससे क्या होगा कि हमारा सर्कुलर फ्लो का जो सर्कुलर फ्लो की जो क्वांटिटी है तो वो फिर सॉरी सर्कुलर फ्लो की जो क्वांटिटी है वो फिर इंक्रीज हो जाएगी, इसकी मिकदार जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो द पॉइंट हियर इज कि सर्कुलर फ्लो में कमी आ सकती है, इंक्रीज इसमें आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप पैसे खींच रहे हैं इसमें से या इसमें पैसे डाल रहे हैं। तो जब आप पैसे खींचेंगे इसमें से निकालेंगे तो उसको हम कहेंगे विड्रॉल और लीकेजेस। जब पैसे डालेंगे तो उसको हम कहेंगे इंजेक्शंस, उसको इंजेक्शंस कहते हैं। सो दैट इज इंजेक्शंस। तो आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से याद रखा कि लीकेजेस और इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है। आगे जाके ये सब चीज़ें आपको समझ आएंगी कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है जब आप जो है क्लासिकल केनेजियन कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब और एक चीज़ जो हमने बड़े अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है, तो मैं बनाऊंगा पहले हाउस होल्ड सेक्टर है, ये बिजनेस सेक्टर है। और जाहिर सी बात है बिजनेस सेक्टर क्या करता है, ये जो है पैसे देता है किसको, ये पैसे देता है हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट की सूरत में, और ये इनको देते हैं पैसे कंजप्शन एक्सपेंडिचर की सूरत में, राइट। और यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है वो मार्केट के ज़रिए से कहाँ पहुँचता है, वो हाउस होल्ड सेक्टर में आता है। और यहाँ पे उस जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, उनकी टोटल जो कीमत है वो यहाँ पे यानी कि उनका वैल्यू जो है वो यहाँ पे तय हो जाएगा प्रोडक्ट मार्केट में। तो जब आप नेशनल इनकम की कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं, नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट के कॉन्सेप्ट जो आप अंडरस्टैंड डिस्कस करते हैं, हम नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट को 3 तरीकों से मेजर करते हैं। एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है जो हमारे बिजनेस सेक्टर ने बनाई, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है हमारे, तो उनकी कीमत यहाँ पे तय हो गई, तो यही तो हमारा नेशनल आउटपुट है, यही हमारा नेशनल इनकम है। इसलिए हम नेशनल इनकम को इस सतह पे भी मेजर कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में देखेंगे कि इसकी कीमत क्या हो रही है, तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए अब जो ये वैल्यू है यही हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी है, क्योंकि इतना तो पे किया हाउस होल्ड सेक्टर ने, तो हम इसको यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं। हम इसको अभी यहाँ पे मेजर कर रहे थे, यहाँ पे भी मेजर कर सकते थे, लेकिन हम इसको यहाँ पे भी मेजर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो इसका जो इसलिए दूसरा तरीका है उसको हम कहते हैं यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड, हम उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड हम उसे कहते हैं। इसी तरह ये जो पैसा है आपने देखा ये वापस चला जाता है कहाँ, हाउस होल्ड सेक्टर में फैक्टर मार्केट के मीडियम से, ओके। तो यहां से ये चला जाता है। अगर आप इसको यहां पे भी मेजर करेंगे तो वो भी पता चलेगा कि भाई कितना पैदा हो गया नेशनल आउटपुट और कितनी कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितनी है, तो वो तो यहाँ पे भी हमें पता चलेगा। यानी कि जो नेशनल इनकम है, हाँ इस तरह भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने सेल किए, फैक्टर सर्विसेज इन्होंने प्रोवाइड की, इनको क्या मिला, इनको मिला इनकम, जिसको हम जो टोटल इनकम है, ओके, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने की वजह से। अच्छा, वो इनकम जो है वो इनको मिला तो वो तो टोटल इनकम बन गया एक इकोनॉमी के लिए, ओके। तो उसको हम फिर इनकम मेथड भी कह सकते हैं, इनकम मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो इन 3 तरीकों से हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन अवॉइड करेंगे। देखिए ये टोटल इनकम जो है ये किन को मिल गई, हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर इसका क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर इसको जो है वो कंजप्शन में लगाती है, इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके बराबर आएगा और इसके बराबर भी आएगा। तो ये एक दूसरे के बराबर है सब, ये यानी कि वैल्यूज जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो इसलिए आइडियली ये तीनों का वैल्यू
सिमिलर आना चाहिए जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हो। तो ये रही बात जो नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है। अब हम फाइनल एक पॉइंट पे आते हैं कि भाई हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, हमारा बिजनेस सेक्टर है, ओके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर से पैसे निकले, बिजनेस सेक्टर में चले गए, बिजनेस सेक्टर से पैसे निकले कहाँ चले गए, हाउस होल्ड सेक्टर में चले गए। हम जानते हैं कि यहाँ पे फैक्टर मार्केट है, नीचे प्रोडक्ट मार्केट है। अब यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ इनको मिल गया हाउस होल्ड सेक्टर को, ठीक है। तो 20 रुपीज़ 100 रुपीज़ तो मिल गया, लेकिन इन्होंने 80 रुपीज़ तो खर्च किया, 20 रुपीज़ इन्होंने सेव किए, 20 रुपीज़ इन्होंने सेव किए। तो हम यहाँ पे जो कैपिटल मार्केट है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सॉरी कैपिटल मार्केट को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, एम इसको लिखेंगे या कोई और चीज़ हम इसको सिंबल लिखेंगे उसके लिए। तो ये हम इंट्रोड्यूस यहाँ पे करेंगे। अब इसका रोल क्या है, कैपिटल मार्केट का रोल क्या है? मार्केट का रोल ये है कि ये जो 20 रुपीज़ है ये हाउस होल्ड सेक्टर से हासिल करेंगे। तो बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर डिपॉजिट करेगा कैपिटल मार्केट में ये मनी, और कैपिटल मार्केट जो है वो ये प्रोवाइड करेगा किसको, बिजनेस सेक्टर को। तो ये 20 रुपीज़ यहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ थे, लेकिन यहाँ पे आ गए थे 80 हमारे, क्योंकि कंजप्शन तो 80 की ही हो रही थी। तो फ्लो अब चल रहा था 80 रुपीज़ पे, लेकिन यहाँ पे ये 80 प्लस 20 मिल गए तो फिर 100 ये हमारा बन जाता है। तो इसलिए ये सर्कुलर फ्लो बरकरार रहता है। तो ओवरऑल जो फ्लो है वो 100 रुपीज़ का हो जाता है। बस यहाँ से एक हिस्सा आके यहाँ की तरफ चला जाता है और एक हिस्सा यहाँ की तरफ चला जाता है। तो वो हमारे लिए कोई दिक्कत जो है वो पैदा नहीं करेगा, बस डाइवर्शन एक यहाँ पे हो रहा है। तो इसलिए जो कैपिटल मार्केट का रोल इसलिए यहाँ पे हमारा बन जाता है, वो एक इंटरमीडियरी एक्ट करता है, एज एन इंटरमीडियरी होता है बिजनेस सेक्टर और जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर होता है उनके दरमियान। आई होप कि ये जो बुनियादी कुछ कंसेप्ट्स थे रिगार्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पर्टिकुलरली टू सेक्टर मॉडल, ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज देन यू कैन आस्क दोज questions in the comment section of my YouTube channel. Do subscribe to my YouTube channel Ernest Economics. Thank you very much.